हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि माननीय काशीराम जी के विचारों से, जैसे माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी छोटी छोटी पार्टियों को, छोटे छोटे समाज को जुटा करके, तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं कि और माननीय जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री रामदास आठवले जी, इनसे मुलाकात हुई, इन पर काफ़ी चर्चा हुई। बहुत समय तक हम लोग बैठे, लोगों ने अपनी बातें रखे, समस्याओं, और उनको ये आभास हुआ, बोले राजभर लोग इतने हैं। हाँ, इतने मैंने पूरे लोकसभा के हिसाब से, विधानसभा वाइज मेरे पास लिस्ट थी, 12-13 लोकसभा में जो हमारी संख्या है, वो संख्या हमने कहा इतने राजभर है। चुनाव में भी कहे उन्होंने कि जो आपको सीट, अगर मान लीजिए आरपीआई को सीट मिलती है तो हम लोग उनको सहयोगी के रूप में काम करेंगे। जैसे लोकसभा में हमने एनडीए के साथ में काम किया, तो मजबूरी है कि यहाँ भी रहेंगे तो इनके साथ में, जहाँ भी इनके उम्मीदवार, हम लोगों ने कहा कि आपके उम्मीदवार जहाँ खड़ा होंगे, अगर समझिए हमारे पार्टी से कोई लड़ने वाला उम्मीदवार है, अगर उसको टिकट मिलता है तो बोले हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो एक दूसरे को सपोर्ट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है, हमारे तमाम पदाधिकारीगण थे, तो बैठ करके काफ़ी प्रसन्नता उनको हुई। बोले सभी राजभर है। हमारे डॉक्टर लाल जी थे, उन्होंने कहा हम रायगढ़ से आए हैं, तो काफ़ी वो खुश हुए, बोले रायगढ़ में भी राजभर है। हमने कहा साहब, ये जो 12-14 लोकसभा है, हर जगह जो है आप देखेंगे तो कम से कम 12-72 विधानसभा यहाँ होती है, उसके हिसाब से कम 60-70 विधानसभा में हमने संख्या पूरा लिख के दिया था। काफ़ी प्रभावित हुए। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सेस। इस समय हम नंदगिरी गेस्ट हाउस में हैं और यहाँ पे सोहेल भारतीय समाज पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री रामदास आठवले जी से मुलाकात की। आइए जानते हैं कि सोहेल भारतीय समाज पार्टी का जैसे यूपी में गठबंधन है, क्या यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या रामदास आठवले जी के साथ, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले हैं, या आगामी जो बीएमसी का चुनाव है उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। आइए जानते हैं मुलाकात करने का क्या कारण है। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में। आज आप रामदास आठवले जी से मुलाकात किए, क्या मतलब क्या कारण है कि आज उनसे मुलाकात हुई? क्या महाराष्ट्र में सोहेल भारतीय समाज पार्टी गठबंधन करने के तौर पे आप मिल रही है? देखिए, महाराष्ट्र में भी हमारी पार्टी काम कर रही है, वो भी महाराष्ट्र में एनडीए के घटक दल है, हम भी एनडीए के घटक दल हैं यूपी में, और दिल्ली में हम घटक दल के रूप में काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमारी पार्टी सक्रिय, तो हम लोगों का प्रयास है पार्टी की तरफ से जो गठबंधन के साथी हैं उनसे मिल करके, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि माननीय काशीराम जी के विचारों से, जैसे माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी छोटी छोटी पार्टियों को, छोटे छोटे समाज को जुटा करके, तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं कि और माननीय जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री रामदास आठवले जी, इनसे मुलाकात हुई, इन पर काफ़ी चर्चा हुई। बहुत समय तक हम लोग बैठे, लोगों ने अपनी बातें रखे, समस्याओं, और उनको ये आभास हुआ, बोले राजभर लोग इतने हैं। हाँ, इतने मैंने पूरे लोकसभा के हिसाब से, विधानसभा वाइज मेरे पास लिस्ट थी, 12-13 लोकसभा में जो हमारी संख्या है, वो संख्या हमने कहा इतने राजभर है। उनकी सर इतने राजभर यहाँ पे हैं, हर विधानसभा में 10,000, 5,000, 2,000, 10,000 ऐसा वोट है, तो हम लोग चाहे तो एकत्र रह करके यहाँ भी मजबूती कर सकते हैं। इसी बात को लेकर काफ़ी वो खुश हुए, बोले आपके समाज की जो समस्या है, आपकी पार्टी की समस्या है, तो आप यहाँ पे आइए, और हम लोग गठबंधन में, क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल हैं, तो यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, मिल करके जो भी समस्याएं रहेंगे एक दूसरे का हल करेंगे। चुनावी चर्चा, जैसे बीएमसी का चुनाव आने वाला, आगामी चुनाव के लिए कुछ चर्चा हुई? चुनाव में भी कहे उन्होंने कि जो आपको सीट, अगर मान लीजिए आरपीआई को सीट मिलती है तो हम लोग उनको सहयोगी के रूप में काम करेंगे। जैसे लोकसभा में हमने एनडीए के साथ में काम किया, तो मजबूरी है कि यहाँ भी रहेंगे तो इनके साथ में, जहाँ भी इनके उम्मीदवार, हम लोगों ने कहा कि आपके उम्मीदवार जहाँ खड़ा होंगे, अगर समझिए हमारे पार्टी से कोई लड़ने वाला उम्मीदवार है, अगर उसको टिकट मिलता है तो बोले हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो एक दूसरे को सपोर्ट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और हम लोग माननीय काशीराम के विचारों को मानने वाले लोग हैं। हमने उनको यही समझाया कि बसपा जब तक महाराष्ट्र में थी, जब तक राजभर समाज बसपा के साथ जुड़ा था मुंबई में, तब तक मुंबई में बसपा थी। आज राजभर समाज यहाँ से निकल गया है, बसपा समाप्त हो गई मुंबई में, और आज सोहेल भारतीय समाज पार्टी यहाँ स्थापित हो रही है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसी तरह से मिल करके अपनी पार्टी यहाँ मुंबई में किसी तरह से स्थापित हो जाए। जो भी लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार रहेंगे, नगर पालिका के चुनाव आ रहा है, हम लोग पूरा प्रयास किए कि जहाँ भी है, चाहे हमारा बसई बिहार नगर पालिका हो, भिवंडी नगर पालिका हो, ठाणे नगर पालिका हो, मुंबई नगर पालिका हो, हर जगह हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे पार्टी से इच्छुक उम्मीदवार रहेगा, और जहाँ पे अगर आरपीआई का वोटर है तो बोले हम आपको सहयोग करेंगे, जहाँ उनका उम्मीदवार रहेगा हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये बातें हुई है, आज जो है काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है, हमारे तमाम पदाधिकारीगण थे, तो बैठ करके काफ़ी प्रसन्नता उनको हुई, बोले सभी राजभर है। हमारे डॉक्टर लाल जी थे, उन्होंने कहा हम रायगढ़ से आए हैं, तो काफ़ी वो खुश हुए, बोले रायगढ़ में भी राजभर है। हमने कहा साहब,
ये जो 12-14 लोकसभा है, हर जगह जो है आप देखेंगे तो कम से कम 12-72 विधानसभा यहाँ होती है। उसके हिसाब से कम 60-70 विधानसभा में हमने संख्या पूरा लिख के दिया था, काफ़ी प्रभावित हुए। तो आगे ये बातें बढ़ेंगी और हम लोग प्रयास करेंगे, जब भी माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी का मुंबई में कार्यक्रम लगेगा तो एकत्र हमने कहा कि एकत्र भाऊ आप जो है आइए और उस मंच पे आप अतिथि के तौर पे आइए, तो हमारी ताकत दिखे कि हम कितनी ताकत में हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है रायगढ़ जिला अध्यक्ष लालजी राजभर जी, जो रायगढ़ से यहाँ पे आए हैं। इस मीटिंग से आपको क्या लगता है कि कितनी मजबूती मिलेगी सुभाष को महाराष्ट्र में? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ जो आए तो ऐसा लग रहा है कि हमारी ताकत का अंदाज़ा अब धीरे धीरे मालूम पड़ गया है, और आने वाला जो भी बीएमसी का इलेक्शन है अभी, उसमें भी हमारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। और हमारे जो गठबंधन एनडीए है, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में हम लोग भी चाह रहे हैं, जो हमारे साथ में अगर अच्छा रिस्पेक्ट देगा हम उसके साथ हैं। जैसे हमारे मंत्री जी ओम प्रकाश राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जो है डॉक्टर बाबा साहेब और काशीराम के विचार को लेके आज अपना जो कारवा दिखा रहे हैं, ये सब लोगों तक पहुंच गई है। तो हम ये आशा कर रहे हैं कि आने वाला जो भी चुनाव है, हम किसी भी अपने एक अच्छे दल जो हमारा साथ दे, हम उसके साथ रहेंगे और मिलकर उनके साथ विचार विमर्श करके चुनाव लड़ने की अगर हमको उसकी कुछ सहयोग मिला तो हम उसके साथ लड़ेंगे, नहीं तो उनके सहयोग से उनका साथ देके अपने कारवा को बढ़ाते रहेंगे। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि आरपीआई के जो आठवले साहब केंद्रीय मंत्री, उनको मिले हम लोग, बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे जो है रायगढ़ क्षेत्र में आरपीआई के लोग बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम उसका साथ देते चले आए हैं और हम उनको साथ लेकर कुछ अपना भी जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज जो है महाराष्ट्र में जाए, कहीं भी देखिए, जो नहीं जानते थे राजभर को आज सब जानने लगे। और हम आशा कर रहे हैं कि आने वाला चुनाव बीएमसी हो, जिला परिषद हो, जिला पंचायत हो, तो हम मिल के इस आठवले साहब का हम स्वागत करते हैं। और इनकी जो भी वहाँ पार्टियां हैं, हम उनको साथ मिलकर कंधे से कंधे मिला के अपने कमेटी को बढ़ाएंगे। और हम ये आशा करते हैं कि आने वाला जो भी चुनाव है, हम उसमें अपने भाई कोई भी उस लायक है उसको चुनाव में खड़ा करके और एक दूसरे से कंधा मिला के अपनी ताकत को मजबूत करें और एकता प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष रविंद्र राजभर जी। आइए जानते हैं इनसे इस मुलाकात से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कितना फ़ायदा होगा महाराष्ट्र में। मैं रविंद्र राजभर, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष, उत्तर पूर्व मुंबई। आज हमारे उमाशंकर जी महाराष्ट्र अध्यक्ष, इन्होंने सभी को बुलाए यहाँ पे पार्टी, हम सभी लोग को लेके कि भाई आइए मीटिंग करना है यहाँ पे रामदास आठवले साहब के ऑफिस में। यहाँ सभी लोग हम लोग आके सबके उनसे मुलाकात किए और चर्चा किए, कुछ बातें उन्होंने बता दिए। अध्यक्ष जी हमारे उमाशंकर जी, सभी भाई पार्टी के लिए ज़ोर शोर से बहुत काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को हर तरह से मजबूती करने के लिए प्रयास करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सगळ्याची ओळख करून तर हो हो ती आपलं प्रदेश उपाध्यक्ष आहे, हे रायगडचे आहे, हे मुलुंडमध्ये आहे, हो सगळे मुंबईत आहेत। आप इनके साथ हैं? हाँ, ठीक है सर, डालो सर। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।